समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, सुकरात आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं। उनकी पत्नी बहुत कर्कशा थी, बहुत क्रोधी स्वभाव की थी। एक बार सुकरात जी अपने अनुयायियों के साथ बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, ज्ञान चर्चा हो रही थी। पत्नी ने कुछ काम उन्हें बताया होगा, लेकिन वो तो ज्ञान चर्चा में लगे हुए थे, शायद भूल गए हों। पत्नी गुस्से में आए, उनके हाथ में मटका था जिसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने सारा का सारा पानी सुकरात जी के ऊपर उड़ेल दिया और बहुत कुछ भला बुरा बोलने लगे। उनके जो अनुयायी थे उनको बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि आप ऐसी कर्कशा पत्नी के साथ कैसे जीवन बिता रहे हैं। तो सुकरात जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत गर्मी थी, अभी तुम लोगों को महसूस नहीं हो रही थी? बहुत ज़्यादा गर्मी थी और इस गर्मी से बचाने के लिए मेरी पत्नी ने एक ठंडे पानी का घड़ा मेरे ऊपर डाल दिया। अब मैं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। तो कितनी सुंदर बात है ना मित्रों। एक बुरी सी स्थिति, एक बड़ी सी परिस्थिति को भी कितना सरल बना देना, सहज बना देना। जब परिवार में ऐसा माहौल होता है, ऐसी समझबूझ होती है, ऐसी सहनशीलता होती है, तो सचमुच परिवार बहुत सुखद हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। और ऐसे में हमारा साथी भी कहीं ना कहीं इस बात को एक ना एक दिन महसूस करता है, बदल जाता है और परिवार टूटने से बच जाते हैं। कल भी हमारी चर्चा हो रही थी मित्रों कि ब्रह्मा कुमारीज में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि परिवार में रहते हुए अपने जीवन में ज्ञान योग को शामिल करते हैं और जीवन में सुख शांति और आनंद से चलते हैं। वो भी संसार में रहते हैं, सभी प्रकार के कार्य करते हैं, लेकिन आध्यात्म उन्हें बल देता है कैसे जीवन जीना है, कैसे अपने साथी के साथ व्यवहार करना है, कैसे संसार में एक दूसरे के साथ व्यवहार करना है। बड़ा ही सुंदर अनुभव था कल का। उसी अनुभव को हम आज भी शुरुआत में भी लेंगे और साथ ही साथ उनके अनुभवों से लाभान्वित होंगे। आइए पहले अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भ्राता जी, आज भी हमारे साथ पूरे ही भारतवर्ष से अलग अलग स्थानों से ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़े भाई बहने आए हैं। आइए उनका भी स्वागत कर लें। आप सभी का जो कि अलग अलग प्रांतों से भारतवर्ष के आए हुए हैं, ब्रह्मा कुमारी इस परिवार से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार ताली से आप सब अपना ही अभिनंदन कर लें। आप सबका बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। आप सब, जैसे कि मेरी जानकारी में है, एक रिट्रीट में यहाँ पे पधारे हुए हैं और उसमें आप लोगों को ज्ञान योग की कुछ सूक्ष्मता, बारीकियां सिखाई जा रही हैं। तो मैं इससे पहले कि आप लोगों के पास आऊं, आप जरूर उसका अनुभव शेयर कीजिएगा। पहले मैं भ्राता जी के पास चल रहा हूं। भ्राता जी, एक विशेष बात यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज में देखी जाती है कि यहाँ पे जो गृहस्थ में रहने वाले भाई बहने हैं, जो संसार में रहते हैं, वो बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं। यहाँ उन्हें किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें अनुभव जो हुए हैं वो तो मैं सुनूंगा ही।
आपसे जानना चाहूँगा पहले। हमारे यहाँ हमारा जो हेड क्वार्टर्स हैं यहाँ पर माउंट आबू में, और यहाँ नीचे शांतिवन आबू रोड के पास, जी। यहाँ पर भिन्न भिन्न वर्ग के अलग अलग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। अभी जो प्रोग्राम था, ये गृहस्थ में रहने वाले जो पति पत्नी दोनों ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, जिनको हम युगल कहते हैं, तो उनका एक हफ्ते का बहुत सुंदर प्रोग्राम था, जिसमें उन्हें योग अभ्यास कैसे सहज रूप से किया जाए, एकाग्रता कैसी बढ़ाई जाए, अपनी धारणाओं को, मोरल वैल्यूज को कैसे जीवन में अपनाया जाए, और जीवन में जो समस्याएं आती हैं, छोटी मोटी बात आती हैं, उनसे कैसे सहज रूप से पार हों, ये सब सिखाया जाता है। तो एक बहुत सुंदर प्रोग्राम रहता है। सब लोग, जैसे हम इसे कहते हैं रिफ्रेशर कोर्स जैसा, लौकिक में संसार में जो रिफ्रेशर कोर्स होते हैं उनमें उनको वो ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ रिफ्रेशर कोर्स माना वो रिफ्रेश हो जाते हैं, बोझ खत्म हो जाते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं, मनोबल उनका बढ़ जाता है, उनकी उमंग उत्साह बढ़ जाती है, और माया और समस्याओं को पार करने के लिए मनोबल बढ़ जाता है। तो ये हमारे यहाँ प्रोग्राम चलते रहते हैं, जिसको योगा रिट्रीट कहते हैं, लेकिन हम एक आम भाषा का प्रयोग करते हैं, योगा भट्टी। भट्टी माना जिसमें अग्नि प्रज्वलित होती हो, तो योग अग्नि प्रज्वलित होती है, जिससे विकार और विकर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। जी 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 जी, बहुत सुंदर, मतलब लाभदायक भट्टी ये रहती है, ये रिट्रीट रहता है। पता जी, इनसे भी अनुभव जान लें कि इन्होंने क्या अनुभव किया। आप में से मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने 3 या 4 दिन यहाँ पे ये रिट्रीट अटेंड किया है, अलग अलग स्थानों से आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों का क्या अनुभव रहा इस रिट्रीट का? क्या आप लोगों ने सीखा, जाना और पाया यहाँ? मेरा नाम रमानंद है और मैं पुणे से आया हूँ, और यहाँ पर युगल भट्टी में शामिल हुआ हूँ। और 3 दिन में हमको इतना वाइब्रेशन मिला योग में कि हम नॉर्मली अकेले बैठते हैं या युगल के साथ में बैठते घर में तो अलग अनुभव कम आया। यहाँ पर वाइब्रेशन बहुत ही आया है, और ये वाइब्रेशन में बिल्कुल हम सूध बूध भूल जाते हैं कि हम कहाँ बैठे हैं। आकाश के नीचे बैठे थे, अब डायमंड हॉल में थे लेकिन आकाश के नीचे बैठे ऐसे लग रहा था। और ये अनुभव मैं खुद ही आगे ध्यान में रखूँगा और भी पावरफुल योग करूँगा और आगे औरों को भी बताऊँगा हमारा अनुभव। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करेंगे? मेरा नाम लीना है, हम यूपी लखनऊ से आए हैं। इतने 3 दिनों में हमने इतने बड़े संगठन के साथ योग करना, और जो हमारे वरिष्ठ हैं भाई बहन, उनकी क्लासेस से हमको इतनी प्राप्ति हुई है, जैसे मोबाइल चार्ज हो जाता है वैसे हम भी पूरी तरह से चार्ज हो गए। यहाँ से जाने के बाद हम अपने घर परिवार और बच्चों को कैसे रखें, कैसे उनके साथ वो हमसे संतुष्ट रहें और हम कैसे उनको संतुष्ट करें, उसको हमको सीखने को मिला है। कैसे इस जीवन को, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम कैसे अपने आप को एडजस्ट करें और सभी को संतुष्ट करें, वो हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। दादा जी, अनुभव तो सबके सचमुच बहुत ही खूबसूरत। क्या यहाँ आकर के ही ऐसे अनुभव प्राप्त किए जा सकते हैं माउंट आबू हेडक्वार्टर्स में, या अपने अपने स्थानों पे भी ऐसे सुंदर अनुभव जैसे इन्हें प्राप्त हुए हैं वो किए जा सकते हैं? नहीं, हमारे सेवा केंद्रों पर भी कोर्सेज दिए जाते हैं, ज्ञान दिया जाता है, और यहाँ उनके लिए एक विशेष प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसमें जैसे ये बता रही थी कि बच्चों को कैसे संतुष्ट करें और कैसे उन्हें आगे बढ़ाएं, प्यार दें, ताकि वो संसार में भटक न जाएं, जैसा आजकल युवकों के साथ हो रहा है। तो हमारे सेवा केंद्रों पर भी ये सब रोज डिस्कोर्सेज चलते हैं और बहुत अच्छा फायदा सबको होता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वहाँ पे भी जाकर के लोग इन चीज़ों का अच्छा अनुभव कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लता जी, इनके मन में मुझे लगता है चूंकि आध्यात्म के मार्ग में चल रहे हैं तो बहुत सारे प्रश्न भी हो सकते हैं, क्योंकि संसार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो यदि आपकी इजाज़त हो तो इनके प्रश्न भी ले लें। तो आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न होंगे। यद्यपि 3 दिन की रिट्रीट में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जाना है, फिर भी चूंकि आप संसार में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आती होंगी। तो यदि आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है वो आप भ्राता जी के सम्मुख रख सकते हैं, यहाँ से आप समाधान लेकर जाएं, ऐसी हमारी कामना है। नमस्ते भाई जी, मेरी नाम गीता, अनंतपुर एपी से आई हूँ। मेरी एक सवाल है, अक्सर अहम और वहम संबंधों को खराब करते हैं, इन्हें कैसे सुधारें? घर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भ्राता जी, परिवारों के लिए कभी अहम आ जाता है, खास करके भाइयों में अहम और
माताओं में बहम। माताओं में बहम, जी जी। माताओं का तो ऐसा होता है, अगर उनका पति किसी से बात कर रहा है तो वो सोचेंगी गया ये तो वहम पैदा हो जाता है। वहम पैदा हो जाता है और संबंधों में तनाव हो जाता जी। है। वो बेचारा कहेगा अरे भाई मैं, वो हमारे ऑफिस में काम करती है, जी। अपनी घर की समस्या पूछ रही थी, मैं उसे कुछ बता रहा था, लेकिन ये है जो मानने का नाम नहीं लेती है और समस्याएं बढ़ जाती कि हैं। दाल में जरूर कुछ कुछ काला काला है। और ये जो अहंकार है ये न केवल पुरुषों में है, नारियों में भी रहता है, क्योंकि आजकल सब वेल एजुकेटेड हैं और हमारी एजुकेशन ने मनुष्य के अंदर नम्रता न लाकर अहंकार बढ़ा दिया है। ये तो देखिए, एक दूसरे में विश्वास रखना ये परिवारों को सुचारू रूप से चलाने का एक साधन है। ठीक है, कहीं किसी की गलती भी हो सकती है, अगर लगता है कुछ गड़बड़ है तो आपस में बैठ के बात कर लेनी चाहिए और अपने मन को क्लियर कर लेना चाहिए। बहम को लेके चलना, चाहे कभी कभी ऐसा होता है पति के मन में अपनी पत्नी के लिए वहम हो जाता है, कुछ बातें वो सुन लेता है, कुछ छोटी मोटी चीज नोट कर ली, तो उन चीजों को ये क्लियर कर लेना चाहिए और करेक्ट करा देना चाहिए कि भाई ये नहीं, आपस में बैठकर एक अच्छे माहौल में बातचीत करनी चाहिए। अन्यथा इसने बहुतों के घर बिगाड़ दिए हैं। कहीं कहीं छोटे मोटे केस हो भी जाते हैं, कहीं केवल अनुमान हो जाता है। इससे बचना है। अहंकार एक बहुत बुरी चीज है जिसने न केवल गृहस्थ को बल्कि बड़े बड़े सन्यासी और महात्माओं को भी अपने जाल में फंसाया हुआ है और मनुष्य समझ नहीं पाता कि वो अहंकार के अधीन है। शिव बाबा ने जब अपना ईश्वरीय ज्ञान दिया तो बड़ी सरलता से बता दिया, स्वमान में स्थित हो जाओ, अभिमान स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। स्वमान ऊपर जाएगा, अभिमान नीचे जाएगा। तो बस सब श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होंगे, अभिमान स्वतः ही नष्ट होता जाएगा। लेकिन अपने अभिमान पर ध्यान भी रखना है। किसी भी चीज का अभिमान हमें परेशान कर देता है और हमारे बोल को बिगाड़ देता है। अपने अभिमान को कम करने का संकल्प भी कर लेना चाहिए, तो संबंधों में मिठास आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये वहम वाली जो स्थिति है व्रता जी, कई बार गीता जी ने वैसे अपना प्रश्न रखा तो है, लेकिन ये कई बार निकलती नहीं है। एक बार घुस गई तो ये घुसी ही रहती है। बिल्कुल, ये कैसे जड़ मूल से निकल जाए? क्योंकि जब तक ये है तब तक मुझे लगता है सुख शांति नहीं आ सकती। होती नहीं, और एकदम दूसरे को हमेशा मनुष्य डाउटफुल नजर से ही देखता है, क्योंकि ये केस हमारे सामने आते रहते हैं जी। और ये आपने सत्य कहा कि मनुष्य उससे मुक्त नहीं हो पाता है। इतना सेंसिटिव और इमोशनल है मनुष्य कि जो चीज उसके अंदर घर कर गई वो कर गई। इसके लिए उसे पुनः मैं कहूँगा, ज्ञान के बल की आवश्यकता है, श्रेष्ठ चिंतन की आवश्यकता है और अपने एटीट्यूड्स को बदलने की आवश्यकता होती है। मान लो ऐसा है भी तो भी वो जो हम योग के प्रयोग बताते हैं कि सवेरे उठकर 7 बार याद करके मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, अपने साथी को कुछ अच्छे संकल्प दें। इससे उनके संकल्प बदल जाएंगे और संबंधों में फिर अच्छाई आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया भाई जी। आपको तो वहम नहीं है ना भाई साहब के ऊपर? नहीं नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप एपी से बहुत दूर से हमारे बीच आई हैं। आप लगातार यहाँ आती रहें, पधारती रहें। आपके यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न कौन पूछ रहा है? मेरा नाम चंदूलाल है, मैं जामनगर गुजरात से आया हूँ। भाई साहब, मेरा प्रश्न ये है कि गीता जी में बताया है नष्टो मोहा स्मृतिर लब्धा, तो ये मोह और प्यार में क्या अंतर है और गृहस्थ में रहते हैं हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं? बड़ा ही गहरा सा प्रश्न है इनका व्रता जी। इन्होंने तो सारी गीता का सार पूछ लिया। जी जी जी। अर्जुन को मोह पैदा हो गया था, प्यार नहीं। मोह देह अभिमान का सूचक है। जब मनुष्य देखता है ये मेरे हैं तो उसको मोह पैदा हो जाता है और इससे मुक्त होने का एक ही तरीका है कि हम इस फीलिंग में आ जाएं कि सब आत्माएं हैं और सब भगवान के बच्चे हैं। गीता में भी ये बात अंत में अर्जुन बोलता है, हे भगवान, अब मुझे स्मृति आ गई है और मेरा मोह नष्ट हो गया है। तो वास्तव में श्रेष्ठ स्मृति आने से ही मोह नष्ट होता है और श्रेष्ठ स्मृति यही है, मैं भी आत्मा हूँ, ये सब भी आत्माएं हैं। अब ये मेरे बच्चे हैं, पूर्व जन्म में ये किसी और के बच्चे थे, अगले जन्म में ये किसी और के बच्चे होंगे। अब ये मेरी पत्नी है, हो सकता है पिछले जन्म में हमारा नाता कुछ और रहा हो। ये आत्मिक स्मृति आ जाने से मोह नष्ट हो जाता है। रता जी, एक बात जो इन्होंने कही, परिवार में ये लोग रहते हैं तो कई बार ये थोड़ा सा समझना कि मोह क्या है
और प्यार क्या है। हम कहते हैं कि प्यार हमें देना भी है, मोह रखना भी नहीं है। तो इसे कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि बिना मोह के काम कैसे चलेगा, तो इसे थोड़ा सा स्पष्ट करें। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज हो रही है कि माँ को बच्चों को प्यार देना है, प्यार देते देते उनसे मोह उत्पन्न हो ही जाता है, क्योंकि आजकल बॉडी कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ा हुआ है। जब हम देव युग में थे तो प्यार देते लेते भी निर्मोही थे, क्योंकि सब सोल कॉन्शियस थे। इसलिए जब अपने बच्चों को देखें या जिनसे मोह है उनको देखें, इस दृष्टि से देखने की प्रैक्टिस करेंगे रोज रोज। ये सब आत्माएं हैं, देह तो आज इनके छोटे हैं कल बड़े हैं, पूर्व जन्म में इनके कुछ और देह रहे होंगे, पता नहीं ये कहाँ रहे होंगे। ये तो आत्माएं हैं, देह तो ये चोला है, बदलता रहता है। सोल कॉन्शियसनेस इससे बढ़ती जाएगी तो प्यार देते हुए भी मोह उत्पन्न नहीं होगा। बिल्कुल, मतलब एक आध्यात्मिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। चंदूलाल जी ठीक है, बराबर है, आप इसका अभ्यास करते रहेंगे। जी, अब जी। आपको तो किसी से मोह नहीं है? नहीं अभी आपको किसी से मोह, आप नष्टो मोहा बन चुके नष्टोमा हैं? तो बन रहे हैं अभी। अच्छा, अभी बन रहे हैं। चलिए, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, आप नष्टो मोहा और स्मृति स्वरूप बन जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अगला प्रश्न किस प्रांत से आ रहा है? मेरा नाम सुचिता है, मैं गुजरात के अनुमाला से आई हूँ। भाई जी, मेरा प्रश्न खान पान के संबंधित है कि चूंकि हम गृहस्थ में रहते हैं तो जो फैमिली के जो मेंबर्स है, जो आधे लोग ज्ञान में चलते हैं आधे नहीं चलते हैं, या फ्रेंड सर्कल में जो क्लोज है वो उनका खाना हम अवॉइड करते हैं तो उन्हें बहुत हर्ट होता है। तो एक तरफ तो बाबा ने श्रीमत दी है, खान पान की बहुत धारणा होनी चाहिए, स्वयं भगवान ने मत दी है, तो कभी दुविधा होती है कि भगवान का सुनूं या इनको अगर अवॉइड करते हैं तो इन्हें बुरा लगता है। तो इसका कैसा हल निकालें? जी, न खाते बनता, हाँ, न न उगलते छोड़ते बनता है, ऐसी वाली स्थिति हो तो जाती है कई बार। सत्य यह है कि देखिए, भोजन का मनुष्य की मनोस्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि हमारा मार्ग पवित्रता का है, आपने उसको अपनाया है, तो पवित्र भोजन आपके लिए आपके मार्ग को सहज करने वाला होगा। हाँ, ये भी सत्य है कि आपको अपने संबंधियों में जाना पड़ता है और वहाँ भोजन तो चलता ही है। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भोजन में बहुत सारी वैरायटी होती है, आप अपने ढंग का चुन लें। सलाद है, दूध भी होता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम ले सकते हैं जो मशीन मेड हैं और जिस पर मनुष्य के वाइब्रेशंस ज़्यादा नहीं जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि उन्हें समझाने का जो तरीका है वो बहुत सुंदर होना चाहिए। कभी कभी मनुष्य सीधा कह देता है हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, तुम पवित्र नहीं हो। इस बात से उन्हें हर्ट होता है। लेकिन आप अगर अच्छे ढंग से समझाएंगे कि हमने ईश्वरीय मार्ग अपनाया है, हमने पवित्रता का मार्ग अपनाया है, इसलिए हमने पवित्र भोजन खाने की प्रतिज्ञा कर ली है, ये भगवान का आदेश है, आप इसमें प्लीज हमारा सहयोग दें और हम ये चीज़ स्वीकार कर लेते हैं, तो लोग आपको सहयोग देंगे और आप कुछ उनका ग्रहण भी कर लेंगे और वो भी बहुत प्रसन्न होंगे। बल्कि वो कहेंगे कि आप जैसी महान आत्मा हमारी मैरिज में आई, बस इतना ही काफ़ी है, आप आशीर्वाद दें हमारे बच्चों को ताकि इनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो। थैंक यू भाई जी। आपका अनुभव क्या रहता है? लोग कन्विंस हो जाते हैं या नाराज ज्यादा होते हैं? क्या अनुभव कहता है आपका? जल्दी मान जाते हैं। वैसे तो उनको हमारी लाइफ पता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स तो नहीं करते, लेकिन जो बहुत क्लोज होते हैं उनको कभी कभार लगता है कि हमारे हाथ का खाना चाहिए। जी जी जी। प्रति जी, एक प्रश्न इसमें कई बार लोग उठाते हैं कि आप कहते हैं कि योग से आप पूरी दुनिया को बदल रहे हैं, योग से आप पूरे जीवन को बदल रहे हैं, तो क्या आप योग से थोड़े से भोजन को नहीं बदल सकते? बहुत क्लोज फ्रेंडशिप है, रिलेशनशिप है और वो कहते हैं कुछ तो खा लो। मान लो उन्होंने खीर दे दी, आइसक्रीम दे दी, आप थोड़ा सा ले लें, उसे दृष्टि दें, 3 बार संकल्प करें मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, फिर खा लें, इसमें कोई समस्या पैदा नहीं होगी। जी, इससे वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए, मुझे लगता है आपकी समस्या का निदान हो चुका है और अच्छा रहेगा कि सभी लोग संतुष्ट रहें, खुश रहें। वैसे भी यदि आप इस पवित्र मार्ग पे चल रहे हैं तो लक्ष्य तो सबको खुशी देने का ही है। चलिए, आप थैंक यू भाई जी, थैंक यू रुपेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न कौन पूछने वाला है? भाई जी ओम शांति। मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है, मैं कानपुर से आया हूँ। हम दोनों पति पत्नी इस आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे बच्चे इस आध्यात्मिक जीवन नहीं जीना चाहते हैं, उन्हें ऐसी कौन सी राह दिखाई जाए जिसपे वो भी इस शिक्षा को प्राप्त कर सकें? ये भी एक बड़ा प्रश्न है भ्राता जी। माता पिता तो अच्छे मार्ग पे, आध्यात्मिक मार्ग पे चल रहे हैं, लेकिन बच्चे उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते।
और ज़्यादातर वो साइंटिफिक रीज़न चाहते हैं कि यदि भगवान है तो दिखाइए तब हम मानेंगे, तो यहाँ पे पेरेंट्स थोड़े से उहापोह की स्थिति में आ जाते देखिए, हैं। ये ऐसी चीज है, आजकल युवकों के चारों ओर जो कुछ हो रहा है वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो भौतिकता से भरा हुआ, वासनाओं से भरा हुआ है। जी। अगर मैं सीधी भाषा बोलूं तो गंदगी से भरा हुआ है। आप ऐसा करेंगे, अपने घर के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर बनाएं ताकि जब वो घर में आए उनके विचार श्रेष्ठ हो जाएं। आजकल के बच्चे जो हैं, युवक हैं, उनको कहने से, आदेश देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनका अपनी बुद्धि है, उनका एक फ्रेंड सर्किल होता है, वो उसमें जीना चाहते हैं, वो टीवी पे, नेट पे बहुत कुछ देखते हैं, वो उस ओर जाना चाहते हैं। आप उन्हें बहुत प्यार दें और अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि आपके सुंदर जीवन को देखकर वो अपना भी जीवन वैसा ही बनाने के लिए प्रेरित हो जाएं। बस ये आपको करना है। अब अच्छी साधनाएं करें, उनसे अच्छा व्यवहार करें, फोर्स कभी ना करें। बिल्कुल। पांडे जी, विशेष करके एक चीज़, जब बच्चे आपसे कोई ऐसी डिमांड करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए, वो चीज़ें चाहिए, और आपको लगता है कि ये चीज़ें देने से उनकी स्थिति बिगड़ सकती है, फिर आप कैसे हैंडल करते हैं? क्या कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, डांट फटकार करते हैं? ऐसी सिचुएशन में आपके मन में कोई प्रश्न उठता हो तो भ्राता जी से पूछ सकते ऐसा हैं। तो कुछ नहीं होता है। उनके लिए मैं योग लगाता हूँ कि हो सकता है उनकी बुद्धि ठीक हो जाए और उनका जो भविष्य अच्छा हो जाए और शिक्षा में वो भी प्राप्त कर सकें। तो बच्चों में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप? अभी तो इतना परिवर्तन नहीं देख रहा हूँ मैं। मेरी इच्छा है, मेरे दोनों की इच्छा ही है कि बच्चे भी हमारे ज्ञान में आ जाएं ताकि उनका जीवन भी सफल हो जाए। जी जी। भ्राता जी, कितनी संभावना रहती है कि पेरेंट्स यदि उन्हें अच्छी वाइब्रेशन दें तो उनका जीवन बदल जाता है? जैसा मैंने कहा कि हर व्यक्ति प्रैक्टिकल कुछ देखना चाहता है। जी जी। भगवान को तो वो नहीं देख सकते, लेकिन वो भगवान के बच्चों में भगवान का स्वरूप देख सकते हैं। तो अगर माता पिता की मनोस्थिति बहुत सुंदर है, मेरे पास कम से कम 1000 अनुभव होंगे, तो बच्चे श्रेष्ठ मार्ग पे चलते ही हैं। जी जी जी। चलिए, हमारी भी कामना रहेगी पांडे जी, हमारी शुभकामना है कि आपके बच्चे भी ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चलें, अपने जीवन को श्रेष्ठ। सर, एक क्वेश्चन इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा ये भी है कि हम बच्चों को कैसे वाइब्रेशन दें कि उनके ऊपर अच्छा असर कर सके। कौन सी नीति अपनाई जाए कि उनको अच्छा से वाइब्रेशन? आप एक आधा घंटा फिक्स कर लीजिए रोज, और ऐसा 3 मास तक करें। आधा घंटा आप योग अभ्यास करें जैसे भी आप करते हैं, और संकल्प करें इस योग से इन आत्माओं का कल्याण हो, इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो, तो वो योग के वाइब्रेशंस उनको जाने लगेंगे। धन्यवाद है। अगला प्रश्न किस प्रांत से आ रहा है? भाई जी नमस्ते, मेरा नाम वर्षा है, मैं राजकोट गुजरात से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि दुनिया वाले समझते हैं कि भगवान को पाना मुश्किल है, लेकिन हम गृहस्थ व्यवहार में रहते आध्यात्मिक मार्ग पर चले आगे कैसे बढ़े, और इसकी विधि बताइए। देखिए, भगवान को पाना तो सहज हो गया है, क्योंकि अब हमें उसे ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना है, वो हमारे पास आ चुका है। इसको केवल पहचानना है। इसका ज्ञान हमारे सेवा केंद्रों पे दिया जाता है। आत्मिक उन्नति के लिए आप एक रोज सवेरे अमृत वेले उठकर 1 घंटा सुंदर योग अभ्यास करें, अपने परम पिता से बातें करें, अपने को सुंदर संकल्पों से भरपूर करें। पहला काम ये करना है। दूसरा काम, डेली सेवा केंद्र पर जाकर ईश्वरीय महावाक्य अवश्य सुने। उससे मन के विचार दिनों दिन बदलते हैं, हमारे अंदर एनर्जी पैदा होती है, और हमारे चित्त में जन्म जन्म का बसा हुआ अंधकार नष्ट होने लगता है। ये 2 काम तो कभी मिस नहीं करने चाहिए। जब आप भोजन बनाएं तो भोजन बनाते हुए मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और शिव बाबा से बीच बीच में योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे। इससे आपकी उन्नति बहुत होगी, आपके परिवार में सफलता बहुत मिलेगी, वाइब्रेशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे। शाम को आपको कम से कम आधा घंटा योग अभ्यास अवश्य करना है, और रात को सोने से पहले अपने परमपिता से पुनः बात करते हुए कम से कम 15 मिनट योग अभ्यास करके, टीवी देखते हुए बिल्कुल नहीं, 15 मिनट योग अभ्यास करते हुए फिर विश्राम करना है। इतनी छोटी सी दिनचर्या आप बनाएंगे सभी गृहस्थ में रहने वाले, तो सहज आगे बढ़ते जाएंगे, मनोबल बढ़ता जाएगा, जीवन में खुशी बढ़ती जाएगी, और सुंदर विचार आपके मन में उठेंगे जो आपको नई एनर्जी रोज दिया करेंगे। बस इतना थोड़ा सा अपनाएंगे तो दिनों दिन आगे बढ़ेंगे।
भ्राता जी, ये जो वर्षा जी ने प्रश्न पूछा है, सदियों से एक प्रश्न रहा है व्यक्ति के मन में कि गृहस्थ में रहते हुए ये चीज़ें शायद थोड़ी सी कठिन हैं, तो क्यों ना गृहस्थ का त्याग कर दिया जाए। इसीलिए कई साधु संतों ने गृहस्थ का त्याग किया, वन की ओर चले गए। इन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? वन में जाके फिर वो संसार में आ गए, आप देख रहे हैं। इसलिए गृहस्थ त्याग करके जंगल में जाने की जरूरत नहीं, अपने गृहस्थ को ही आप आश्रम बना दें। और इसलिए मैंने छोटी सी बातें बताई जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो हर गृहस्थ कर सकता है। आप इसे फॉलो करेंगे तो सन्यासियों से भी आगे निकल जाएंगे। जी जी, आपकी बहुत सारी शुभकामनाएं भ्राता जी। अंत में भ्राता जी, क्योंकि ये सभी अलग अलग स्थानों से आए हैं, बहुत कुछ तो वैसे इन्होंने लिया है, लेकिन वही है कि संसार समर में जाकर के एक अच्छे योद्धा बन करके माया से या सांसारिक बातों से युद्ध करें और आध्यात्म के पथ पे निरंतर आगे बढ़ें। कौन से 3 सबल सूत्र आप इन्हें देना चाहेंगे? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है और मेरा सभी गृहस्थ वालों को ये एक सुंदर संदेश है। नो डाउट कि आज का जीवन एक संग्राम बन चुका है। जी, पहली चीज सहज भाव से जीवन जीना है। कुछ चीजें जीवन में आएंगी, उन्हें एक्सेप्ट करना है। सेकंड चीज, क्योंकि हम कलयुग के घोर अंधकार में रह रहे हैं, यहाँ ठोकरें भी लगेंगी, यहाँ समस्याएं भी आएंगी, इसलिए सशक्त बन के जीना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इसका बहुत अच्छा अभ्यास करना। बस ये 3 चीजें अपनाएंगे तो इनका मार्ग बिल्कुल सरल होता जाएगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी। सुंदर प्रकाश आपने दिया है हमारे सभी आए हुए भाई बहनों को भी और सारे हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी का भी जो भारतवर्ष के कोने कोने से आए हैं, दिल तो नहीं हो रहा है कि आपको छोड़ें, लेकिन आपको छोड़ना होगा हमें, क्योंकि आपको जाना भी है, गृहस्थ में अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है। लेकिन हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहते हैं कि आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, अपने जीवन में पवित्रता को अपनाया है और साथ ही अपने जीवन में इतना सुंदर अनुभव करते हुए चल रहे हैं। आपका जीवन सरल हो, सहज हो, निष्कंटक हो और आध्यात्म के पथ पे आप निरंतर आगे बढ़ें, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार चाहूँगा कि आप अपने लिए जरूर तालियां बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। पुनः पुनः आप अवश्य पधारें। और मित्रों, आपको तो हम भूल ही नहीं सकते, आप तो हमेशा हमारे साथ हैं और निरंतर साथ रहेंगे, क्योंकि ये हमारा परिवार है। जैसे ये परिवार से आए हैं, वैसे ही ब्रह्मा कुमारीज़ का ये समाधान, ये भी एक परिवार हो गया है। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, देश में हैं या विदेश में हैं, ना हम आपसे जुदा हैं, ना आप हमसे जुदा हैं। हम एक हैं और निरंतर समस्याओं से जूझते हुए, समस्याओं को जीतते हुए हम समाधान की ओर बढ़ते रहेंगे और जीवन को खुशहाल बनाते रहेंगे, ऐसी हमारी कामना है। तो आपका भी जीवन सहज हो, सरल हो, आनंदित हो और जो भी चीज़ें आज के इस एपिसोड से आपने लिया है उस पर चिंतन मनन अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जब ये चीज़ें जीवन में आती हैं तभी जीवन आनंद की ओर अग्रसर होता है। तो एक बार पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान, समाधान।